तो हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे 10वीं का चैप्टर 4 समांतर माध्य। आज हम इसका प्रश्नावली 3 करेंगे। ठीक है, प्रश्नावली। तो आई होप आपको इसका बेसिक बहुत अच्छे से पता होगा। तो बिना किसी देरी के इसको शुरू करते हैं। आपने क्या क्या सीखा है? आपने सीखा है TN का सूत्र से n पदों का मान निकालना। आज आप सीखेंगे पदों का योगफल निकालना, जिसका फार्मूला है Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ पर Sn का मतलब हुआ पदों का योगफल, n का मतलब हुआ पदों की संख्या, a का मतलब हुआ प्रथम पद, d का मतलब हुआ सार व अंतर। ठीक, सारे मान पता चल गए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, देरी किस बात की। तो सबसे पहला प्रश्न, अगर मैंने 1 5 7 करके अनंत तक कुछ संख्या दी है, मैं पूछ रहा हूँ इसके 100 पदों का योगफल ज्ञात करें। कितने पदों का? 100 पदों का योगफल ज्ञात करें। ठीक है, अब 100 पद कौन से नहीं पता, मान लेते हैं नहीं वो तो निकालना है। अब इसमें क्या क्या पता है ये बताता हूँ। प्रथम पद में 1 है तो 1 का मान यहाँ पर 1 हुआ। अब जो डी को हम सारवंतर कहते हैं वो एक्चुअल में होता क्या है? वो होता है 2 माइनस A1, A2 माइनस A1। मतलब दूसरे पद में पहला पद घटाते हैं तो दूसरा पद है 5, उसमें 1 घटाएंगे तो 4। तो डी का मान निकला 4। जितने पदों का मान पूछेगा वो पद n कहलाएगा। तो कितने पदों का मान? 100 पदों का योगफल। तो n का मान हुआ 100। प्रथम पद 1, सारवंतर 5 में 4 गया, और सॉरी 5 में 1 गया 4। अब मैं लिखूंगा Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब मुझे पता है कि Sn तो निकालना है। अब n की जगह आप 100 लिख सकते हैं कि आप 100 पदों का मान निकाल रहे हैं छोटे से। यहाँ पर हम 100/2 लिखेंगे। a का मान क्या है? 1 है तो 1 लिख रहे हैं। n का मान क्या है? 100 है तो 100 लिख रहे हैं। d का मान क्या है? 4 तो 4 लिख दिए। ठीक, अब देखिए ये दोनों कट रहे हैं तो 100 का आधा हो जाएगा 50। ठीक है, 100 को 2 से डिवाइड किया, 50 आया। 2 1 कम 2, 100 में 1 घटाएंगे 99 बचेगा। 99 का 4 से गुणा कर दीजिए। ठीक, तो 99 का चौक आपको नहीं पता, लेकिन 100 का चौक पता है ना। 100 चौक 400, 4 घटा दीजिए उसमें तो 100 400 में 4 गया 396। ठीक, अब उस 396 में इस 2 को जोड़ेंगे तो 398 गुणित 50। ठीक है, चलिए अगर आप इसको नहीं काटते, मान लीजिए यहाँ पर नहीं काटते, 100 का 100 रखते तो फिर कुछ ही हो जाता। अब 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 नहीं 18, 2 नहीं 18। अब 199 जो बचा उसके आगे 2 जीरो लगा दीजिए, हो गया 19,200। अतः आप बता सकते हैं कि 1 5 7 के अनंत जो पद है उसके 100 पदों का योगफल कितना होगा? 19,900 रुपये होगा। सिंपल सी बात। तो यहाँ पर आपने सीखा क्या, ये ध्यान रखिए, क्योंकि मैं एक ही प्रश्न से आपको पूरा टॉपिक सिखा दूंगा जो इस बुक में दिया है। तो पहला टॉपिक था, ठीक है, उसको मैं अलग पेन में लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पर आपने Sn निकालना सीखा। क्या निकालना सीखा? Sn, जो आप सफलतापूर्वक निकाल चुके हैं और आई होप आपको समझ भी आ गया होगा। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है n। ठीक, तो प्रश्न कैसा होगा? प्रश्न कुछ इस तरह से होगा, एक 5 7 के कितने पदों का योग 19,900 होगा। ठीक है, तो जब n पूछेगा ना तो प्रश्न ऐसे होगा कि इसके कितने पदों का योग 19,900 होगा। तो इसमें करना क्या है? इसमें बस यही करना है कि जो जो पता है, जैसे हमने यहाँ लिखा था बिल्कुल उसी तरह से यहाँ भी लिखेंगे। क्या क्या पता है हमें? तो देखिए यहाँ भी a का मान पता है 1, d का मान 5 में 4 घटाएंगे, सॉरी 5 में 1 घटाएंगे 4। अब जो इस कितने पदों का योगफल बोला है वो योगफल क्या है? Sn है। तो Sn का मान क्या होगा? 19,900। ठीक, कितने पद नहीं पता, तो जब वो नहीं पता तो समझ जाइए कि आपको n ही निकालना है। माना वो कितने पद n है। अब आपको वही फार्मूला लगाना है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फिर क्या करेंगे? n का मान तो नहीं पता तो n तो n ही रहेगा। ठीक है, पर Sn का मान आपको पता है 19,900, तो हमने लिख लिया 19,900। ठीक है, 2 का 2, a का मान 1 अभी भी है, n का मान अभी भी n ही रहेगा, d का मान अभी 4 है। फिर क्या किए, जो नीचे में 2 है ना इसको पक्षांतर कर दिए तो ये इधर आके गुणा करेगा। तो 19,900 गुणित 2 बराबर n, 2 एकम 2 प्लस 4 एकम 4n और 4 एकम 4, माइनस है तो माइनस, 2 शून्य 0, 2 शून्य 0, 9 दूनी 18, हासिल आई 1 18, फिर से 9 दूनी 18 और 1 19, हासिल आई 1, 2 एकम 2 और 1 3। इसके बाद
2 और 4 आपस में घटेंगे क्योंकि ये माइनस है, तो 4n, 4 में 2 गया -2n। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे। तो 4 का गुणा n में करेंगे तो 4n² माइनस, अच्छा ध्यान दीजिए, यहाँ पर n नहीं रहेगा। ठीक है, तो 4n² माइनस 2n, 2 एकम 2n। ठीक है, और 39800। अब इसको इधर लेके आएंगे तो इधर शून्य बचेगा, तो 4n² माइनस 2n माइनस 39800। इस तरह से आपको बेसिक से बनाना है। फिर इसके बाद क्या करना है, अब आप बहुत ही ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ से आपको मध्य पद तोड़ना है। ये तो फिर जो दोनों में कॉमन है या तीनों में, उनको बाहर निकालिए है। तो तीनों में 2 का पहाड़ा है, तो तीनों में देखिए सम संख्या दिख रही है, 2 का पहाड़ा है, 2 को कॉमन निकाल सकते हैं या फिर उसी 2 को दोनों में भाग कर सकते हैं, दोनों में मतलब सब में। तो आप कॉमन भी निकाल सकते हैं तो भाग कर सकते हैं। तो 2 दूनी 4, 2n बचा, 2 से 2 कटा 1n बचा, 2 एकम 2, 2 नी 18, फिर 2 नी 18 ये। अब यहाँ से मध्य पद तोड़ना है, तो इनका गुणा करने से कितना आएगा, 39,800 आएगा। पर जिनका गुणा करने से 39,800 आएगा उनको जोड़ घटा करके 1 लाना है। अब वो संख्या आपको नहीं पता तो आप क्या करेंगे, लघुत्तम निकालेंगे। तो चलिए, 2 एकम 2, 2 नी 18, 2 नी 18, 2 शून्य 0, 2 नी 18, फिर से 2 नी 18, 2 पंचे 10, 2 शून्य 0, 2 चौक 8, 2 नी 18, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 5 से जाएगा, 5 नी 45, 4 बचा, फिर से 5 नी 45, 2 बचा, 5 पंचे 25, फिर 5 से देंगे, 5 एकम 5, 4 बचा, 5 नी 45, फिर से 4 बचा, फिर 5 नी 45। अब ये 199 भाई किसका है ये तो हमें नहीं पता। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जोड़ा बनाना है। क्या करना है, जोड़ा बनाना है। 5 पंचे 25, 25 पंचे 5 पंचे 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 100 दूनी 200। मैं क्या पहाड़ा पड़ रहा था। ठीक, तो देखिए 200 और एक हमारे पास बचा 199। इन दोनों का गुणा करेंगे ना तो वही आएगा 39800। तो गुणा करने से ये लाना था जो इनके गुणा करने पर आएगा, पर जोड़ घटा के एक लाना था ना, तो अब आ गया। इसी 200 में इस 199 को घटाएंगे तो एक बच जाएगा। तो अतः हमें क्या लिखना है, इसको एज इट इज़ लिखना है, इसको हटाना है, अब इन दोनों को लिखना है। तो दोनों इसमें n है तो दोनों में n लगाना है, तो हम लिखेंगे -200n माइनस 199n माइनस 19900। यहाँ से कॉमन निकालना है तो देखिए दोनों में n है, यहाँ पास दोनों में 2 का पहाड़ा है तो 2n बाहर निकलेगा, यहाँ पर 1n बचेगा, यहाँ पर से n भी चला गया, 2 भी बाहर आ गया। तो 2 जब बाहर आया है ना तो उसी 2 से इसको काट दीजिए, तो 2 एकम 2, 2 शून्य 0, 2 शून्य 0, तो क्या बचा वहाँ 100 बचा। सेम यहाँ पर भी दोनों में n है और दोनों में माइनस है, तो -199 को बाहर निकालेंगे, वो दोनों में दिख रहा है। अब यहाँ पर n बचेगा, क्या बचेगा, n बचेगा। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो रहा है, आपको प्लस ही लिखना है, परंतु ये मैंने अपने मन से दिया था। एग्जाम के प्रश्न में ये एक ऐसा चिन्ह होगा जो इधर आया है वो सेम इधर भी आएगा। अब अभी आप यही मान करके चलिए, मतलब अब मैं बेसिक से बना रहा हूँ तो वही मैं लिखूंगा प्लस। अब दोनों में मैंने 199 को बाहर निकाला तो यहाँ से तो पूरा बाहर आ गया, पर यहाँ से एक बार में ये कटेगा और 2 जीरो लिखेंगे तो यहाँ भी सेम बचा। अब हमेशा ये दोनों में सेम संख्या बचेगी तो आप उसको एक बार लिखेंगे, और जो बाहर में है ना उनको ब्रैकेट में लिखेंगे। तो बाहर में 2n है और -199 है। अब जो जीरो होता है वो दोनों के लिए है, तो 2199 बराबर 0 लिखेंगे, फिर ये उधर पक्षांतर होगा, तो जो माइनस है वो इधर आके क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो n बराबर 199/2 इसको करेंगे तो ये सीधा माइनस उधर आके प्लस हो गया, तो n का मान क्या निकला, 100 निकला। तो एक्चुअल में यही हमारा आंसर होना था, क्योंकि हमने देखा था कि 157 के 100 पदों का योगफल इतना आ रहा था। अब मैंने इसको देकर के n का मान निकाला तो 100 ही आना था, तो ये आपके आंसर है। क्लियर है? तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया कि आप SN कैसे निकाल सकते हैं और SN की सहायता से n कैसे निकाल सकते हैं। अब आप जानेंगे कि A और D कैसे निकलेगा। क्लियर है? तो वैसे ये 2 टॉपिक समझ में आ गया। अगर आ गया तो इससे रिलेटेड जो प्रश्न होते हैं उसको आप बनाइए और हमें कमेंट करके बताइए। फिर इसका जो नेक्स्ट है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो को मैं बड़ा नहीं करना चाहता। आप बहुत समझदार हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।